जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। मुकेश कुमार जी, पुष्पंजलि कुमारी, शौकत अली, आशुतोष कुमार सिंह, रवि, दारवेन, लाडला प्रजापति, तान्या शुक्ला, श्रुति गुप्ता, विपिन कुमार, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और बच्चे, आज हम नई क्लास की तरफ चल रहे हैं जो आपका स्पोर्ट्स से ही है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हुए जा रहे थे अब तक। 1 सेकंड का टाइम देंगे बस। एक बार बताएंगे कि आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार बताएंगे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? बोलेंगे जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं भाई साहब? चलो जी, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्त, हम लोग गेम पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको क्रिकेट के बारे में बताया, हॉकी के बारे में बताया। आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की। तो मेरे कल के क्वेश्चन का आप लोग एक बार आंसर कर देंगे कि हॉकी कितने मिनट का खेला जाता है। याद है ना, मैंने बोला था उसके 4 क्वार्टर होते हैं भैया, 15-15 मिनट के होते हैं। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2-2 मिनट का ब्रेक होता है। हाफ टाइम वहां 15 मिनट का होता है। जब ये 90 मिनट होगा भैया, तो ये कैसे कैसे खेला जाएगा? इसमें भी 45-45 मिनट के 2 हाफ होंगे। 45-45 मिनट के 2 हाफ, क्वार्टर नहीं है इसमें। 2 हाफ का मतलब 2 आधे। तो 45-45 के 2 हाफ हो गए। पहले 45 मिनट गेम होगा और 45 मिनट के बाद में जो ब्रेक होता है वो 15 मिनट का ब्रेक टाइम होगा। क्या बोलोगे? 15 मिनट का ब्रेक होता है। बड़ा पूछा जाता है कि आपका फुटबॉल में जो ब्रेक टाइम होता है वो कितनी देर का होता है। ठीक है, फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? मैदान पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होती है। इसी बार बच्चे एसएससी का सीएचएसएल में भी पूछा गया, एमटीएस दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की, जहां पर हमको गोल करना होता है, उसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, यानी ये वाली जो लेंथ है वो 7.32 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो कितनी होती है? 8 फीट होती है। बॉल का वजन क्रिकेट से ज्यादा है भाई साहब? नहीं है? हाँ जी है। क्रिकेट का कितना बताया? 155 से 163 होता है। और हॉकी की गेंद का भी लगभग इतना ही वजन होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया कबड्डी का मैच कितनी देर होता है? कबड्डी का मैच 40 मिनट होता है। आप कहीं किनारे पर लिख सकते हैं, उसमें 20-20 मिनट के 2 पार्ट होते हैं। लिख लें किनारे पर, कबड्डी 40 मिनट का होता है। नहीं विवेक जायसवाल जी, बस यही पढ़ना है। कोई दिक्कत भाई साहब इस बात में? तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने हॉकी में बात की थी, तो अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, तो फुटबॉल के लिए बच्चे एक तो फीफा हमको पता होना चाहिए। फीफा नाम सुना है आपने? फीफा क्या बोलते हैं? फेडरेशन, फेडरेशन आई फॉर इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल को भी क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल। ठीक है, एफ आई। एफ से बात करें, डी फुटबॉल। एफ से होता है फुटबॉल, फुटबॉल। और ए से क्या होता है? एसोसिएशन होता है। ये फीफा का पूरा नाम है, जो कई बार पूछा गया है। फीफा की स्थापना, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था भाई साहब? तो लिखेंगे भैया जी कि इसको स्थापना किया गया, इसको स्थापित किया गया 1904 में। ठीक है, स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी। स्थापना यानी इसका जो फाउंडेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भैया ज्यूरिख में है। ज्यूरिख, ज्यूरिख पड़ता है जी स्विट्जरलैंड में। क्या बोलोगे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग याद कर रहे थे, आपका हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है,
भारत के लिए भारतीय हॉकी संघ है, जिसको खत्म कर दिया गया था 2008 में। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा जी कबड्डी में ब्रेक टाइम 5 मिनट होता है, वो कबड्डी के टाइम पे हम बताएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ फोकस करेंगे। कबड्डी 40 मिनट की होती है, 20-20 मिनट के 2 पार्ट होते हैं, वहां 5 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है। फीफा याद रखेंगे, स्थापना 1904। कहां हुई स्थापना? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहां पर है जी? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख में है आपका, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। अब ये फीफा कराता क्या है? तो फीफा कराता है भैया जी फुटबॉल विश्व कप। क्या बोलोगे? फुटबॉल विश्व कप, ये आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था कराती है? तो ये शीर्ष संस्था, जैसे मैं बोलता हूं क्रिकेट में आईसीसी है, आईसीसी है। ठीक है। यस सिंह, हमेशा आशीर्वाद है दोस्त, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। अगर आपने मेहनत की है तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ओके, ये देखो ध्यान से। तो फुटबॉल विश्व कप पहली बार कब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली बार 1930 में हुआ। पहली बार कब हुआ फुटबॉल विश्व कप? 1930 में। 1930 में हुआ। कहां पर हुआ था? उरुग्वे में। किस कंट्री में हुआ? उरुग्वे कंट्री में ये हुआ था। कहां पर हुआ भैया? उरुग्वे कंट्री में हुआ था। जीता कौन था इसको? जीता था इसको उरुग्वे ही, यानी जहां पर हुआ वही इसको जीता था। ठीक है जी, याद कर लेंगे। अच्छा, हारा कौन इसमें, यानी रनर अप कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर इसमें रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना इसमें दूसरे नंबर पर रहा। अगर मैं बात करूं आपका जो अभी विश्व कप हुआ आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व कप 2022, ये कहां पर हुआ था? कतर में, दोहा, कतर में हुआ था। इसको जीता कौन था? इसमें जीता है आपका कौन जी? जीता है इसमें अर्जेंटीना। ठीक है, पहले वाले को अर्जेंटीना हार गया था, सबसे पहले वाले को। और अभी क्या बोलेंगे? हारा कौन इसमें? फ्रांस इसमें हारा, फ्रांस इसको हार गया, ये नोट करेंगे। तो ये किसकी बात है? फुटबॉल विश्व कप के इतिहास की बात है कि पहली बार फुटबॉल विश्व कप कब हुआ? तो 1930 में हुआ, उरुग्वे में हुआ, उरुग्वे ही जीता, अर्जेंटीना हारा। और अगर 2022 की बात करें, वो कहां पर हुआ जी? कतर में हुआ। कौन जीता जी? अर्जेंटीना जीता। हारा कौन? फ्रांस इसको हारा। ठीक है, श्रुति गुप्ता एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा है फीफा के लिए फंड कहां से आता है? बच्चे, जो इसके सदस्य देश हैं फीफा, जिन भी देशों में फुटबॉल खेला जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कभी भी जो शीर्षस्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब ऐड करती है तो उन ऐड से भी पैसा कमाती है। आईसीसी पैसा कहाँ से कमाएगा? आयोजन से, ब्रॉडकास्टिंग से, सभी चैनल्स पर जो ये ब्रॉडकास्टिंग होती है, इंटरनेट के माध्यम से, साइट्स के माध्यम से, जो आपका पेजेस हैं जानकारी के, उन सब से ये पैसा लेते हैं। ठीक है, और ऐड का पैसा होता ही है। आईसीसी भी तो ऐसे ही पैसा कमाता है, वही कमाई से फिर खिलाड़ियों को हिस्सा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आएंगे, कोई परेशानी इतनी बात में, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अच्छा भैया, ऐसे ही फिर भारतीय भी होगा। क्या बोलोगे? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। क्या बोलोगे? अखिल भारतीय, अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में भी तुमको बताया था। बताएं कब स्थापित किया गया? क्या बोलोगे? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो यानी ये भारत के लिए होगी, भारत के खिलाड़ियों के लिए होगी। कब स्थापित किया गया इसको? 1937। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जी? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम कुछ बात करते हैं फुटबॉल की, क्या भैया? फुटबॉल में जो कार्ड होते हैं, फुटबॉल में कार्ड, कार्ड से मतलब क्या है? देखो, 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है आपका येलो कार्ड। क्या होता है? येलो कार्ड होता है। ठीक है, येलो कार्ड किस लिए दिया जाता है? अगर कोई खिलाड़ी मिसबिहेव कर रहा है, गलत बर्ताव के लिए, गलत बर्ताव के लिए कौन सा कार्ड दिया जाएगा? येलो कार्ड दिया जाता है। ठीक है,
और अगर वो एक चेतावनी होती है उसको, ठीक है, एक थ्रेट दी जाती है कि तुम ये दोबारा ना करो, लेकिन भैया क्या होता है, क्या होता है कि अगर खिलाड़ी नहीं माने तो फिर से येलो कार्ड, और उसी को बोलते हैं रेड कार्ड। यानी अगेन येलो कार्ड को, दोबारा किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड मिलना ही क्या होता है, वही रेड कार्ड होता है, गलती दोहराने पर। यानी कि गलती को फिर से कर रहा है, गलती दोहराने के लिए, और खिलाड़ी को फिर मैदान से बाहर भेज दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी भी नहीं आ पाता है। यानी खिलाड़ी मैदान से बाहर चला जाएगा और उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी नहीं आएगा। दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। AIFA, प्रिया पटेल जी ने बहुत अच्छा लिखा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, AIFA, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सचिन सांदकर कह रहे हैं मैं तो इसको शादी वाला कार्ड समझ रहा था जी, नहीं समझना है भैया। अभी क्या होता है, देखो अभी फुटबॉल में एक बड़ी अच्छी बात हुई थी, फुटबॉल में एक बड़ी अच्छी बात हुई, अभी वाइट कार्ड भी फुटबॉल में यूज होने लग गया है, तो इसको यही लिख सकते हैं वाइट कार्ड। तो भैया वाइट कार्ड अगर 2 कार्ड होते हैं तो ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है पोलैंड में। ये मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी 2 पक्ष, जैसे भारत पाकिस्तान है तो मैच में कितनी, आप सोच सकते हैं कंट्रोवर्शियल मैच होता है एक तरीके का, तो ऐसे मैच में भी फुटबॉल में तो क्योंकि शरीर भिड़ते हैं बच्चे, बड़ा संघर्ष रहता है, तो फुटबॉल में अगर संघर्ष रहित यानी बिना संघर्ष का गेम हो जाए, यानी निष्पक्ष होके अगर टीम खेल रही है, तो फिर वाइट कार्ड दिखाया गया, बोला गया बहुत शानदार गेम। क्या बोलोगे, निष्पक्ष खेल भावना के लिए। कैसी, क्या बोलोगे, निष्पक्ष खेल भावना, यानी कि फेयर प्ले, जैसे क्रिकेट में मिलता है ना फेयर प्ले अवार्ड, तो ये भी फेयर प्ले है। बहुत शानदार आप खेले हैं, बहुत शानदार आप खेले। ठीक है, आगे चलें जी, आगे आएंगे। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में भाई साहब खिलाड़ी कितने होते हैं जरा बताएंगे? वॉलीबॉल में कितने बताए थे मैंने कल आपको? बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, और आपका बेसबॉल में 9 होते हैं। और क्या बोलोगे जी, फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं, और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, ये बड़ा अच्छी बात है, जैसे हॉकी फुटबॉल मैदान में, वॉलीबॉल कोर्ट पर। ठीक है, वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लगभग दुगनी और आधी। 18 मीटर लंबा कोर्ट होता है और 9 मीटर उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, 9 मीटर। नेट की ऊंचाई, जो नेट लगा होता है पुरुषों के लिए, इस बार ये भी CHSL में पूछा गया, MTS 2023 में भी पूछा गया। तो नेट की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए 2.43 और महिलाओं के लिए 2.42 होती है। बॉल का वजन ऐसे याद किया करो, अब हमको याद हो गया कि फुटबॉल का 396 से 453 के बीच में है, और क्रिकेट का 155 से 163 है भैया। तो हम क्या बोलेंगे, वॉलीबॉल का क्या बोलोगे जी, ज्यादा है क्रिकेट से, तो 250 से लेकर के 270 होता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं। क्या बोलेंगे, 6 होते हैं। ऐसे ही क्या बोलोगे, भारतीय वॉलीबॉल संघ, इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, भारतीय वॉलीबॉल संघ, वॉलीबॉल संघ ये कब बना था? तो इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन ये बनी है दोस्त आपका 1951 में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है जी, नई दिल्ली। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजा राम मीना, सारा दिन पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है दोस्त, लगना चाहिए कि कुछ कम है। अगर पूरा ही लग जाएगा कि पढ़ चुके हैं तो फिर तो आगे पढ़ने का अर्थ नहीं रह जाएगा ना। ESV बहुत अच्छा लिखा है आपने, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ऐसे आप कनेक्ट कर पाते हैं तो ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है। वेरी गुड, ऑलवेज राजाराम। ठीक है कविता, वेरी गुड, नोट करेंगे। तो वॉलीबॉल क्या बोला मैंने, कोर्ट पर खेला जाता है, जो मैदान है 18 मीटर लंबा होगा, 9 मीटर चौड़ा होगा। पुरुषों के लिए जो आपका बीच में नेट लगता है, जानते हो ना, जिससे ऊपर से खेला जाता है, तो नेट की ऊंचाई 2.43 मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। बॉल का वजन 250 ग्राम से 270 ग्राम होगा। नंबर ऑफ प्लेयर 6 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइए।
नेक्स्ट, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस यानी ऐसा टेनिस जो किस पर खेला जाए, टेबल पर खेला जाए। ये कहाँ का गेम है, क्या बोलेंगे जी? टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। किससे? रैकेट से खेला जाता है। और रॉकेट लिखा हुआ है भैया, रैकेट करेंगे इसको, रैकेट, ठीक है। रैकेट से खेला जाता है और रैकेट की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि लंबा है, बैडमिंटन वाला तो लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है, लेकिन ये बराबर सा ही होता है लगभग। 17 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी वो 15 सेंटीमीटर होती है। क्या बोलोगे, कितनी होती है आपका? वो 15 सेंटीमीटर होती है। टेबल की जो लंबाई है, जो ये टेबल है, क्या बोलोगे? टेबल है, ये आपका 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। टेबल नीचे से कितनी ऊंची होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। और टेबल टेनिस की गेंद का वजन एसएससी बच्चे सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, 2020 और 21 दोनों में रिपीट हुआ, सेम, ठीक है। और आपका यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन कि टेबल टेनिस की जो बॉल है वो कितनी होती है? 2.5 ग्राम की होती है, 2.5 ग्राम की, ठीक है, 2.5 ग्राम की होती है। आगे आएंगे। ऐसे ही बच्चे टेबल टेनिस के लिए क्या होगा? ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन, ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन, इनको भाई साहब इंग्लिश में तो जरूरत नहीं होती ना तुमको। 1926, ये भी दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ऐसे तो नहीं है टेबल की लंबाई तो लेंथ ही लिखा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसी। लेंथ लंबाई को बोलते हैं, चौड़ाई ब्रेथ को कहते हैं, और ये क्या है? गेंद का वजन है, ठीक है। और ये किससे खेला जाता है? टेबल टेनिस रैकेट से। इतना तो समझते होंगे, है ना। आगे आएंगे। सोनू जांगीड़, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर सीएचएसएल में भी बता दिया करो। नहीं, जब एक बात तो बताओ, एग्जाम ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल का क्वेश्चन है तो सीएचएसएल में ही पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम का, जब बच्चे आप सीएचएसएल की तैयारी करो तो इतनी बात याद रख लेना कि सीएचएसएल में सीएचएसएल के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सीपीओ, एमटीएस, आपका सीजीएल, ये एसएससी के लिए बेस मान लेना आप हमेशा उस एग्जाम के। अब एमटीएस हुआ तो एमटीएस आप 2019 देख लो, 21 देख लो, 22 देख लो, नहीं होगा एक भी क्वेश्चन रिपीट। कोई एक आध हो गया हो तो बात अलग है। सारे के सारे एमटीएस के क्वेश्चन कहाँ से बना दिए गए? 70% क्वेश्चन आपके 2022 के सीपीओ से ले लिए गए, 21 के सीपीओ से ले लिए गए, 70%, ठीक है। बाकी 30% में एक्सपेक्टेड, जैसे हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट में, हम सोचते हैं कि शायद ये पूछा जाएगा, उससे कवर होते हैं, ठीक है। हाँ, चीन छोटी आंखें वाले खेलते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत जी। आगे आएंगे। नेक्स्ट, बास्केटबॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बास्केटबॉल में? 5। बास्केटबॉल की गेंद का वजन सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है गेंद का वजन? 600 से 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल का जो कोर्ट है उसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। और बास्केटबॉल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? वो तो 3.05 मीटर यानी लगभग 10 फीट पर लगी होती है। बास्केटबॉल कहाँ खेला जाएगा जी? बास्केटबॉल भैया जी कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर? कोर्ट पर खेला जाएगा। वेरी गुड अमित मणि, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? चलेंगे जी आगे, लिखेंगे अच्छे से तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, फीट में पूछे तो कन्वर्ट कर सकते हो ना आप, ऐसे कन्वर्ट करना नहीं आता। पूछे कभी भी पूछ सकता है, मीटर पूछ सकता है, सेंटीमीटर पूछ सकता है। देखो ऐसे होता है, 1 फीट, आप सब लोगों के पास स्केल रहा स्कूल में, 1 फीट 12 इंच होता है। कितना? 12 इंच होता है। तो कभी भी फीट पूछे तो बना सकते हैं। अच्छा भैया एक और दिक्कत आती है, जैसे हम देखते हैं कि 6 इंच कितना होता है? 6 इंच आपका, तो ये क्या हो जाएगा? आधा फीट हो जाएगा। जो आपके पास स्केल होता था ना वो 6 इंचेस का होता था और 6 इंच आधा फीट होता है, ठीक है। अब हमको दिक्कत ये आती है भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो जानते ही होंगे। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट से हम इंच बना सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बन गया
और गुणा 10 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एम। एम में भी बन जाएगा, मिलीमीटर में पूछे तो वो भी बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं, देखो अब ध्यान से, 1 फीट में कितने इंच हो गए, 12, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर मैंने आपको बताए, गुणा 2.5 करोगे तो भैया 30 सेंटीमीटर होते हैं। बदल लो, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर में 3.25 फीट होते हैं, लगभग 3.25 फीट होते हैं। ठीक है, ऐसे बदल सकते हो आप। वेरी गुड, आगे आएंगे, चलिए जी आगे। नेक्स्ट, बैडमिंटन। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई, बैडमिंटन लेंथ और ब्रेथ, ये फीट में होती है। किसमें, फीट में। अब जरूरी थोड़ी है इसको भैया फीट में ही देगा, इसको फीट में ही देगा। इसको इंच में पूछ ले तो कितने से गुणा कर देंगे हम, बोलेंगे 1 फीट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं, कर दो गुणा। भैया अगर हमने इंच में बना लिया, उसने सेंटीमीटर में पूछ लिया तो 2.5 की और गुणा कर दो, इसीलिए तो बताया 2.54 एकदम से ठीक है। 2.5 से कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। वेरी गुड ऋषभ कौशिक जी, बहुत थैंक यू। नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 5 फीट होती है, 5 फीट। रैकेट का वजन कितना होता है बैडमिंटन का, 85 से 140 ग्राम, जिससे हम खेलते हैं। इसको ही तो बोलते थे गांव में चिड़ी बल्ला, जब हम छोटे से थे तो क्या बोलते थे, चिड़ी बल्ला। दिलीप कुमार जी कह रहे सर कोर्ट और फील्ड में क्या अंतर। बच्चे फील्ड मतलब कच्चा मैदान होता है, मिट्टी का, उस पर घास होती है, और जो आपका कोर्ट है वो सीमेंटेड होता है, हार्ड कोर्ट। आपने बास्केटबॉल का नहीं देखा, हॉकी का देखो, वो पक्का थोड़ी रहेगा। हॉकी का, फुटबॉल का जो मैदान है वो पक्का थोड़ी रहेगा। तो पक्का मीन्स कोर्ट है, और कच्चा मीन्स मतलब घास वाला है, तो वो ग्राउंड है। ठीक है, वो ग्राउंड होगा, उसको हम फील्ड कहते हैं। तो बैडमिंटन किसका था, मलेशिया और इंडोनेशिया का। कार्क जो इसकी चिड़िया होती है, चिड़ी बल्ला इसके लिए तो बोलते थे। तो चिड़िया का वजन क्या है, 4.7 से 5.55 ग्राम होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेखा जी पूछ रही है टॉपिक कब खत्म होगा। टॉपिक शायद 1 क्लास और होगी, इसमें मैक्स 1 क्लास और होगी। सबसे बड़ा टॉपिक है स्टैटिक जीके का, स्पोर्ट्स से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद तो फिर सीजीएल वालों का, आपके और सीजीएल के बच्चों का एक साथ चल रहा है, तो सीजीएल का खत्म हो जाएगा इधर, फिर सीएचएसएल का रह जाएगा, है ना, क्योंकि उनके तो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। फिर आपका आएगा आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे। क्योंकि अभी हमारा क्या बच रहा है, गेम्स की ट्रॉफी बची हुई है, और ट्रॉफी और खेल के मैदान बचे हुए हैं। शब्दावली हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, और उसको जो खेलों से संबंधित शब्दावली है उसको मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो है बच्चे आपका कितना होता है, 78 गुणा 27 फीट होता है, जब खिलाड़ी अकेला खेलता हो, यानी उधर भी 1 और इधर भी 1। लेकिन डबल हो गए, उधर भी 2 इधर भी 2, तो लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, बस चौड़ाई बढ़ेगी। स्पेस चाहिए फिर चौड़ा 2 खिलाड़ियों के लिए, तो 36 फीट होगा। क्या बोलेंगे, 36 फीट होगा। नेट कितना ऊंचा होता है, 3 फीट ऊंचा होता है। नेट कितना होता है, 3 फीट। सॉरी, मैंने बैडमिंटन में वो बताना भूल गया मैं आपको, भारतीय बैडमिंटन संघ, ये भी लिख लेना भैया। हाँ, भारतीय बैडमिंटन संघ, इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन, ये कब की है, ये है आपका 1934 की, नई दिल्ली में। ये भी कहाँ, नई दिल्ली। एक अलग पूछा जाता है, जैसे सीएचएसएल में पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे सीएचएसएल का 2020 का, तो क्वेश्चन पूछा गया था शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि वो सबसे अलग है, तो उन्होंने वही पूछ लिया। ठीक है, लॉन टेनिस लंबाई और चौड़ाई 78 गुणा 27 फीट, डबल में 78 गुणा आपका कितनी हो जाएगी, 36 फीट हो जाएगी। नेट 3 फीट ऊंचा होता है, बॉल का वजन 55 ग्राम होगा, और आपका जो इसका रैकेट है, रॉकेट लिखा हुआ है हर जगह, रैकेट की लंबाई 32 इंच होती है। कितना, 32 इंच होती है। ठीक है, लॉन टेनिस का। आगे आएंगे, पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, स्क्रीन पर देखें, क्या इसका नंबर ऑफ प्लेयर सही लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया नहीं, वाटर पोलो में होते हैं 7। तो पोलो में खिलाड़ी कितने होंगे भाई साहब, पोलो में होते हैं 4। पोलो फील्ड पर खेला जाता है, और इसके मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई है कितनी होती है, गज में होती है, 300 गुणा 150 गज। अब ये गज कितना होता है भैया, तो मनुष्य का जो शरीर है उसको बोलते हैं ना, मनुष्य को दफन होने के लिए
एक जगह चाहिए तो वो 2 गज चाहिए। 2 गज का मतलब होता है 6 फीट। 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 गज में कितने? 3 फीट होते हैं। ठीक है, कितने? 3 फीट होते हैं। तो पोलो क्या बोलेंगे जी? नंबर ऑफ प्लेयर्स। 4 पोलो फील्ड पर खेली जाती है। लंबाई और चौड़ाई 300 गुना 150 गज होगा। ठीक है, सबका आंसर आया 4। रॉकेट नहीं है ये, रैकेट है। रैकेट है जी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। लॉन टेनिस वही जो लॉन में खेला जाए, मैदान में। आगे आएंगे। कुश्ती। कुश्ती मैट पर खेली जाती है, मिट्टी में नहीं खेली जाती। जो कुश्ती होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो गद्दे पर खेली जाती है, मैट बोलते हैं जिसको। इस गद्दे का व्यास कितना होता है? तो 9 मीटर होता है। जानते हो ना व्यास? तो व्यास क्या होता है? व्यास अगर हम बात करें भैया, किसी भी क्या बोलोगे, केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी लाइन क्या होती है? वो व्यास होती है, डायामीटर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी रेखा। तो व्यास कितना है? ये 9 मीटर है। 9 मीटर है। लेकिन केंद्र, इस सेंट्रल का, इसका व्यास देखें तो कितना होता है? ये 1 मीटर होता है। क्या बोलोगे? 1 मीटर होता है केंद्र का व्यास। और अभी बहुत चर्चा में रहा कुश्ती संघ, तो याद रख लेना, भारतीय कुश्ती महासंघ। क्या बोलते हैं इसको हम? रेसलिंग। अभी बहुत विवादों में घिरे रहे। रेसलिंग अभी भी घिरे हुए ही हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब बना? 1948 में बना था, नई दिल्ली में। 1948 में बना, नई दिल्ली में। इसी के अध्यक्ष है कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह, जो जिनके ऊपर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लगातार क्या करते रहे? आरोप लगाते रहे हैं। अभी भी वो मुद्दा और प्रकरण आप सब लोग जानते होंगे, चल रहा है। वेरी गुड, बहुत शानदार। कुमार मयंक जी कह रहे हैं सर बुक में नहीं है ये सब। बच्चे मैं बुक थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने पैसे बुक पढ़ने के लिए दिए थे क्या? वही, बुक पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए थे ना आपने? क्योंकि बच्चे कंटेंट हमेशा रिवाइज होना चाहिए। ऐसे तो मैं ये नहीं बोलता फिर तुमसे बुक ही पढ़ाऊंगा तुमको। मैं कहा सब किताब ले लो, किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। नहीं, हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं दोस्त, हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। बुक तो बच्चा कभी भी सारी चीज़ें बुक में नहीं हो सकती हैं। बुक का मतलब होता है कम से कम और संक्षिप्त चीज़ें। उनके लिए जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, आपके पास इंटरनेट है तो आप पढ़ते रहिए, ऐड ऑन कर लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत? मयंक जी बहुत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप एक कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ लेता हूँ। अगर काम की चीज़ है तो एक ही बार में मैं पढ़ लूँगा, इतने सारे कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, हिमांशु रोहेला जी, मैं आपकी क्लास से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत थैंक यू दोस्त, आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। चलें आगे, तो क्या बोलेंगे? अब बात करते हैं शतरंज यानी कि चेस। क्या बोलोगे? चेस की बात करते हैं। शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं। एक बच्चे ने पूछा था उस दिन, तुम्हें पता होगा। और शतरंज मैन कितने होते हैं? चेस मैन बोलते हैं इनको। शतरंज मैन को क्या बोलेंगे? चेस मैन, खेलने वाले। ये 32 होते हैं, यानी 8 ये खाने में बैठे हुए, 8 एक खिलाड़ी के पास 16, 8 इधर आपके, 8 जो खेलते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, किधर आपका हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादे, पाउन से लेकर के राजा और रानी, यानी जिसको वजीर कहते हैं, और लैम्पून, ऊंट भी इसमें होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? शतरंज में 64 बॉक्स होते हैं, वर्गाकार खाने। चेसमैन कितने होते हैं? वो आपका 32 होते हैं। क्या होते हैं? 32 होते हैं। 16 एक के पास होंगे, 16 दूसरे के पास होंगे। और इसी को हम बोलते हैं अखिल भारतीय शतरंज संघ, जो CHSL में पूछा गया था। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? क्या बोलोगे? 1951 चेन्नई में। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया CHSL में, क्योंकि सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? मैक्सिमम 99% हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन शतरंज का कहाँ है? शतरंज का है 1951। क्या बोलोगे? ठीक है, 1951। सर MTS वाले में खाने पूछे थे, हमने 32 टिक कर दिया था। तब तुम पढ़े नहीं थे मुझसे, मैंने MTS में भी पढ़ाया था आपको सेम 64 खाने। घोड़ा ढाई चाल चलता है, यह भी ठीक है।
अच्छा ये बताओ शतरंज में ऐसा कौन है जो पीछे नहीं हट सकता? सौरभ कुंतल जी, टू मच थैंक यू। संकेत मौर्य, टू मच लव। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? तो 64 खाने होते हैं, लेकिन 64 खानों के रंग अलग अलग होते हैं दोनों के। एक इस पक्ष का होता है, एक इस पक्ष का। मान लो काले खाने और सफेद खाने पूछ ले, तो काले खाने आधे ही होंगे। क्या बोलोगे? जैसे 8 है, लाइन देखो, 1 2 3 4, तो 8 में से एक रंग के 4 ही खाने होते हैं। तो कोई एक रंग दे के पूछे ना, पूछ ले काले खाने कितने होते हैं, तो आधे कर देना, 32 होते हैं। 32 होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चले जी आगे। गोल्फ, गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है, इसको बोलते हैं गोल्फ कोर्स, मैदान को ही। खेल का मैदान बहुत बड़ा होता है, पूरा एक खेत समझो, बड़ा खेत, ठीक है। ये अमीरों का खेल है, अमीर लोग तुमको मिलेंगे सुबह को बातचीत के लिए गोल्फ खेलते हुए। बॉल का वजन जो है वो 45 ग्राम होता है, और गोल्फ का जो व्यास है जहां पर ये गेंद भेजनी होती है वो डायमीटर होता है 4 इंच का, जिसमें वो गेंद पहुंचानी है। उसके शॉट होते हैं 3 शॉट रख लिया आपस में हमने, 4 शॉट, कितने शॉट में हम उसको वहां पहुंचा देंगे। गोल्फ स्टिक की लंबाई जिससे शॉट खेला जाता है, देखे ना तुमने प्रेम चोपड़ा टाइप अमीर लोग, वो इसी को खेलते हैं। 3.6 मीटर होता है गोल्फ है, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है, 3.6 मीटर इसकी लंबाई होती है। वेरी गुड, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ खेलने का, मैं भी खेलूंगा। मेरे पास भी हो जाएंगे ना जब 100-200 करोड़, तो मैं भी खेलना शुरू करूंगा गोल्फ। हाँ, बॉल इतनी दूर पहुंच जाती है तो गाड़ी तो होती है ही। तुमने देखा होगा ना, पहले एक गेम आता था, एज अ वीडियो गेम तो खेले हैं मैंने, एक वीडियो गेम आता था आपका, अगर आपने देखा हो, ग्रांड थेफ्ट वाइस सिटी, किसी ने खेला हो उसको पता होगा। तो उसमें गोल्फ कोर्स में जाके वो गाड़ी नहीं होती थी, गाड़ी को चलाते थे गेम में, तो वो गाड़ी भी होती है, बॉल ज़्यादा चली जाती है तो गाड़ी से लेने जाते फिर बॉल को। हाँ, फिल्मों में विलेन बहुत खेलते हैं जी। हाँ ठीक है। ठीक है, संजली मिश्रा सर, मुझे आपका पक्का चेला बनना है। ठीक है, बन जाओ। एकदम पक्के बनना, लेकिन कच्चे नहीं। चलें आगे। एवेंजर्स वाला रॉकेट समझा था सर इसको, नहीं जितेंद्र, वो बहुत खतरनाक आदमी है, रॉकेट के रॉकेट में कोई शोर नहीं करेगा। आगे आएंगे। सर गरीब लोग क्यों नहीं खेलते हैं? बेटा ग्राउंड में नहीं होता, ये होता है जैसे अभी ग्रेटर नोएडा है जहां आपका स्टूडियो, इसके बराबर में एक जेपी ग्रीन्स है, तो जेपी ग्रीन्स में गोल्फ कोर्स है। अब उस गोल्फ कोर्स में जो फ्लैट है, जो घर है, मान के चलो वहाँ कपिल देव जी का घर है यहीं बराबर में, अमिताभ बच्चन ने घर लिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जी का बंगला है, अरुण जेटली का बंगला है, देश के मंत्रियों का, बड़ी सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान का बंगला है वहाँ पर, तो अंदर गोल्फ कोर्स है, तो गरीब अंदर कहाँ जाएगा बताओ? वहाँ बंगले की जो कीमत है वो आपका 4 करोड़ 8 करोड़ से लेकर के मतलब 20 करोड़ तक के घर हैं। कौन खेलेगा? आप सोच ले, अमीर खेलेंगे गरीब खेलेंगे? आगे चलते हैं। बेसबॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। कहाँ का था भैया? यूएसए का था, अमेरिका का था। फील्ड डायमंड शेप का होता है, ऐसा डायमंड शेप का, तो डायमंड ऐसा ही तो होता है, तो इधर खेले कोने में खड़े होकर खेला जाता है ये। नेशनल गेम ऑफ अमेरिका है, जो इसकी बॉल होती है उसका जो डायमीटर है वो 2.75 इंच होता है, और इसका जो बैट है, ठीक है, वो 42 इंच का होता है। अब मुझे बताओ क्रिकेट के बैट से कितना ज़्यादा लंबाई होती है इसकी? क्रिकेट के बैट के, आपकी क्लासेस ग्रेटर नोएडा से चलती हैं दोस्त, नियर बाई परी चौक, तुमने सुना हो किसी ने तो, यही है मित्रा सोसाइटी, मित्रा इनक्लेव। कभी आओ तो ग्रेटर वैली स्कूल है यहाँ पर पॉकेट 7 में, और पॉकेट 7 एड्रेस लिख लो, कभी कभी बच्चे को ज़रूरत होती है। क्या बोलेंगे? नियर परी चौक, अपोलो हॉस्पिटल, नियर यथार्थ हॉस्पिटल, पॉकेट 7, मित्रा सोसाइटी। और मित्रा सोसाइटी में क्या है आपका? B19, ये ऑफिस एड्रेस है, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा 2 महीने बाद, 2-3 महीने तो यही है अभी। वेरी गुड सर, आई एम रेडी फॉर सेकंड फाइनल सेट। हाँ बच्चे, आज 3 बजे से फाइनल सेट है, और मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ, 20 सेट 3 बजे हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर।
ठीक है, ये जरूर कर लो। अगर ये बाद में भी किसी ने ज्वाइन किया है, मान के चलो किसी ने 10वें पर ज्वाइन किया, किसी ने 12वें पर किसी पार्ट पे, तो इससे अगर पहले लाइव जुड़े रहो, जो पिछला है उसको करते रहो। ये एक टारगेट है, और जीएस में ये तुमको बच्चे एसएससी में सबसे बेहतरीन बनाएगा। आप बोलोगे कि ब्रदर तुमने कुछ किया है इस एसएससी के जीएस के लिए, और उसकी नब्ज हमारे पास है। ठीक है सर, प्लीज ट्रांसलेट द वर्ड्स व्यास। बोल तो दिया दोस्त मैंने, डायमीटर बोला तो है अभी। त्रिज्या रेडियस होती है ना, उसका दुगना होता है। ठीक है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ खेला जाता है। ठीक है, पंकज आडवाणी जी खेलते हैं। वाइट, रेड और येलो बॉल होती हैं बिलियर्ड्स गेम की बॉल। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, इसको भी तुमने देखा होगा। विलेन लोग खेलते थे पहले, सिगार विगार लगा के प्रेम चोपड़ा टाइप इसको खेलते थे। 3.7 मीटर मल्टीप्लाई 1.85 मीटर। और इसकी जो स्टिक है जिससे शॉट लगाया जाता है, ऐसे यहाँ पाउडर लगा के ऐसे खटाक। जब हमारी ऑफलाइन क्लास चलती थी यहाँ, तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो जहाँ ऑफलाइन का हॉल था उसके बराबर में एक टेबल रखी हुई है। हमने 1-2 बार कोशिश करी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। ठीक है क्यों, स्टिक की लंबाई कितनी है, 90 से 145 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, सीजीएल में कितने दिन और क्लास चलेंगे? सीजीएल में शायद मेरे दोस्त आपका सीजीएल क्लास 25 से 30 के बीच हो जाएंगी ख़त्म। 25 तक शायद हो जाएंगी। ठीक है, 25 तक हो जानी चाहिए, और कोशिश करूंगा कि पहले ही कर पाऊँ। ठीक है, क्यू स्टिक की लंबाई बहुत लंबी स्टिक होती है, 90 से 145 सेंटीमीटर होती है। 90 से 145 सेंटीमीटर। खो खो कितने खिलाड़ी होते थे? 9। इसकी लंबाई होती है खो खो के मैदान की मीटर में 27 मीटर और आपका 15 मीटर। 8 इसमें स्कोर लाइन होती है। स्कोर लाइन समझ रहे हैं ना? जैसे खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खिलाड़ी होते हैं। और 9 खिलाड़ियों में भाई साहब क्या होंगे? तो स्कोर बीच से निकल के होगा यहाँ। स्कोर लाइन गिन लो कितनी होंगी जहाँ से स्कोर होता है। स्कोर लाइन आएंगी आपका 8। ठीक है, एक किनारा बच जाता है ना, बंदर की छलांग वाले प्रश्न करते होगे जैसे तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, किसी एक किनारे से गिनोगे, ऊपर से गिनोगे तो लास्ट वाला बच जाएगा, नीचे से गिनोगे तो ये बच जाएगा। ठीक है जी। खो खो कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तैराकी, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग इसमें 6 8 और 10 लाइन की होती है 50 मीटर की। 25 मीटर की में 4 5 और 8 लाइन होते हैं। पानी की गहराई कितनी होती है? 9 मीटर होती है, जिसमें तैराकी होती है। फेल्प्स है जैसे, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते उन्होंने। और इसमें टेम्परेचर भी पानी का ज़रूरी होता है, वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। क्या बोलोगे? रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, विप्रोजॉय साइक्लोन बहुत चल रहा है वो। ठीक है, तबाही मचा रहा है, उससे सिक्योरिटी देखनी है, बचना है। जो वहाँ का अगर कोई है, खुद को भी सुरक्षित रखें, बाकी लोगों को भी। कोई दिक्कत? ठीक है शिवम जी, वेरी गुड। हाँ, बचपन में तो यही खेला जाता था। तौसिफ सलमानी मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। बचपन में तो यही खेला जाता था, बहुत बढ़िया। पर मैं पीसीएम स्टूडेंट था, मेरी जीके बहुत कमज़ोर थी अच्छा ठीक है, अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है दोस्त। आप मेहनत करें, आपकी वजह से। आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम, भाग्यवाद और कर्मवाद। कर्मवाद से ही भाग्य की रेखाएं खुलती हैं। आप कर्म करोगे ना, आप काम करोगे अच्छा, तो भाग्य की रेखाएं खुलेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना, तू काम कर और फल की इच्छा मत रख। वो ऐसे नहीं कहते थे कि मतलब तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। आप सोचोगे भैया फिर तो हमको अपने सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो मिल जाता है खुद ही। जब आप काम करते हो तो आपको फल के बारे में नहीं सोचना। इसका मतलब है कि फल मिलना आपको तय है। कर्म आप करेंगे सही तो उसी दिशा में आपको प्राप्त होगा, याद रख लो। तो कर्मा सही होना चाहिए। आप अगर मेहनत से पढ़ रहे हो, उतनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो जितनी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हो सकता है वो कभी टाइम से पहले हो जाए, कभी टाइम पर होगा, कभी थोड़ा डिले हो सकता है। 3 ही कंडीशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको खुद के लिए एक होप रखनी होगी कि भाई मुझे होप है कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं उतनी मेहनत करता हूँ, तो फिर वो होगा। अब आप मेहनत करते नहीं हैं,
ठीक है। वो आप पूछ रहे हैं कि जी डायमीटर क्या होता है, तो मैं ये मानूंगा कि डायमीटर नहीं जानते तो एडवांस मैथ फिर कैसे समझते होंगे, फिर कैसे सेलेक्ट होंगे। तो आपको चीज़ें समझनी होंगी, वो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, उसके लिए रिसर्च करनी है, ठीक है। और इतनी रिसर्च करोगे तो फिर तो समय लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। नहीं जी गोविंद 9 मीटर ही होता है दोस्त। वेरी गुड, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको ज़िंदगी की एक बात बताता हूँ, कल हम इससे सुलह करेंगे। जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो जा सकते हैं, बाकी मेरी बात सुन के जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल हम पढ़ेंगे इसमें ट्रॉफी आपका और आपका मैदान। बच्चे बस ज़िंदगी में एक चीज़ को याद रख लेना कि भैया ये चीज़ बता रहे हैं कि कम बोलना है, थोड़ा ज़िंदगी आसान रहेगी। कम बोलना है, कम, हमेशा कम। कैसे पता चले जी? कम उतना बोलो जितना एकदम ज़रूरी है, जिसके बगैर काम ना चले। फालतू कुछ कहीं कहीं बोलना ही नहीं है ज़िंदगी में, दिक्कत ही नहीं आएगी कोई, ना घर में, ना रिलेशन में, ना फैमिली में, ना कहीं। अब क्लास चलती है, कमेंट सेक्शन में तुम कुछ और बोलते हो, बोले जी मैं अंग्रेजी 8 घंटे पढ़ रही हूँ और मेरे अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। एक बच्चा अभी लिख रही थी, तो बच्चा आप मूर्ख है ना, 8 घंटे अंग्रेजी पढ़ रहे हो क्या? हाँ, और बाकी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। आप यहाँ लाइव क्लास में भी बैठे हो, वो कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप आधारहीन बातें कर रहे हैं। तो नहीं बोलना है। क्या बोलोगे? कम बोलना है हमेशा। और ये ऐसा नहीं क्लास में, हर जगह, पूरी जिंदगी में आपसे कोई बहस करता है, आप कम बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उतना बोलो जितना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत। तो अब तक का ये सारी चीजें जो हैं जो हमने पढ़ी, सॉरी मुक्केबाजी रह गया एक, हाँ हाँ मुक्केबाजी रह गया। इसमें रिंग होती हैं दो, एक छोटा रिंग होता है 4.9 मीटर ऐसे और 4.9 मीटर ऐसे। मुक्केबाजी कहाँ खेला जाता है? रिंग में, ठीक है। और बड़ा मैदान कितने का होता है? जो रिंग होता है वो 6.1 मीटर चौड़ा और लंबा होता है, यानी कि ये वर्गाकार होता है। बोले मुक्केबाजी का मैदान कैसा होगा? तो किस शेप में हो गया भाई? चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर के शेप में होता है, क्या बोलोगे? स्क्वायर के शेप में होता है, ठीक है। और कल से हम ये पढ़ना शुरू करेंगे खेल ट्रॉफियों के बारे में, और आपका साथ में बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे? साथ में हम पढ़ेंगे खेल के मैदान, ये याद रखें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ सब कीजिए, सही हो जाएगी, आप मेहनत करिए। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते टाइम जो रेशियो है ना सब्जेक्ट का आने का, भी मैथ इतने मार्क्स का आएगा, इंग्लिश इतने मार्क्स की आएगी, जीएस इतने, उन सबको अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम उतना बांट लिया करो। उतने घंटे देने जरूरी है। मान के चलो मैथ कहीं 50% आता है तो अपनी तैयारी का 50% मैथ को देना होगा, लेकिन मैथ अगर 25% या 20% है तो उतनी तैयारी को उतना ही दीजिए। ख्याल रखिए, और 3 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। स्कोर करके दिखाइए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।